तो हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे जीएस पेपर थर्ड के साइंस एस टेक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायो टेक्नोलॉजी की। ठीक है। तो पहले हम ये जाने हैं कि बायो टेक्नोलॉजी जो है कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो हम इस बेसिकली ये जो क्लास है ये यूपीएससी मेंस के लिए आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसी को आप कुछ देखते हुए अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके संदर्भ में जो है समुद्री जलीय जीवों का विवरण किया जाता है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा के को संदर्भित किया जाता है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए हम रासायनिक सूक्ष्म जीवों का अनुप्रयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। बेसिकली एंटीबायोटिक एवं एंजाइम्स जो है वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे येलो बायोटेक्नोलॉजी की। ये कीट जैव तकनीक की बेहतर पोषक तत्वों बनाने के लिए इन कीटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है इम्पोर्टेंट जो है गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जैव सुरक्षा विज्ञान व कंप्यूटर से संबंधित है। और इसके बाद आती है आपकी डार्क में जो है जैव आतंकवाद से संबंधित जो कुछ भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो डार्क बायोटेक्नोलॉजी में करे जाते हैं। इसके बाद हम ब्राउन की बात करेंगे। ऐसे ही हम रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो इसी के साथ में एक डायग्राम के माध्यम से हम कोई भी यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो हम इस डायग्राम के माध्यम से उसको आसानी से संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसके बाद बात करेंगे कि इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। तो उपलब्धियाँ हम कहेंगे जीनोम्स बनाने के लिए कोई नए जीन बना रहे हैं, जीन बनाने में तथा उसे मॉडिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। औषधि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डायनोमिक्स में बनाने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम इसकी अगर सबसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी के जो पेपर है उसकी प्रासंगिकता पर विशेष जोर देता है। तो यूपीएससी की प्रासंगिकता के तौर पे हम जैव प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता के ऐसे ही एक विवरण कर देंगे उसके नीचे। ठीक है। तो इसकी प्रासंगिकता क्या संदर्भित करती है हमें सब लोग एग्रीकल्चर में, पर्यावरण में, ऊर्जा में और स्वास्थ्य में, उसके बाद आर्थिक समृद्धि में भी इसका विशेष योगदान रहता है। ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे। अगर अगर ये इस क्वेश्चन की डिमांड प्रासंगिकता पे संदर्भित कर दिया तो एग्रीकल्चर के लिए हम एग्रीकल्चर के नीचे ही हम टॉपिक वाइज की जैसे एग्रीकल्चर में क्या संदर्भित करना है, जैसे खाद्य का उत्पादन बढ़ाना है, खाद्य की सुरक्षा बढ़ानी है, फसलों के आनुवंशिक गुणों में बदलाव करना है, पोषक सुरक्षा बढ़ानी है, किसानों की आय में समृद्धि करनी है। किसानों की आय की समृद्धि के तात्पर्य से हमको ये याद इकोनॉमी के कंसेप्ट से हमको यही यहाँ पे याद आना चाहिए कि किसानों की जो आय है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली सरकार क्या करती है इसमें एमएसपी पे जोर देती है। ठीक है। उन्हें मंडी तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करती है। तो यहाँ में हमें 2024 तक जैसे कि सरकार ने ये वादा किया था किसानों के कि उनकी आय को डबल कर दिया जाएगा। तो उसी प्रासंगिकता के तौर पर भी उनकी एमएसपी पे जोर दे रही है, उनके जो भी उत्पादन उन्होंने उसको अच्छी रेट पे लेने का प्रयास कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण की। ऐसे पर्यावरण में हम टॉपिक वाइज वहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ऊर्जा में जैव ईंधन है, जैव गैस है का प्रयोग करेंगे और जैव सुरक्षा इनमें ऐसे ऊर्जा का टॉपिक वाइज लिख देंगे हम। उसके बाद हम स्वास्थ्य पे जाएंगे। स्वास्थ्य के बाद आर्थिक समृद्धि क्या हो रही है, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, रोजगार मिल रहा है, व्यापारिक महत्व की वस्तुएं उनका उत्पादन हो रहा है और विश्व के व्यापार में भारत की एक सकारात्मक जो छवि है वो बनती नजर आ रही है। ठीक है। अब इसके बाद अगर उनके अनुप्रयोग पूछे हैं बायोटेक्नोलॉजी के तो हम अनुप्रयोग लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। नहीं तो हम सीधे इसके बाद हम निष्कर्ष पे जाते हैं। ठीक है। तो अगर 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 उन्हें अनुपूरक लिखे हैं बोले हैं तो हम उसमें लिख देंगे बढ़िया तरीका से। ठीक है। तो उसमें बात करेंगे अनुपूरक क्या एंजाइम्स के संश्लेषण में, कीटनाशक के निम्नीकरण में, जैव अपघटन में, रक्त विकल्प में, प्रदूषण नियंत्रण में, औषधि में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, वनस्पति में, खाद्य पेय पदार्थों में। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से अब उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर दूसरा क्वेश्चन आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है इसके लिए भी हम अपना कोई ना कोई ऐसी जैसे कि इसमें हमने यूज़ किया है। पहले हम जेनेटिक इंजीनियर के एक इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बड़ी तरीके से वहाँ पे लिख के उसके बाद एक डायग्राम का यूज़ करेंगे। डायग्राम के बाद हम अगर उसमें उसकी उपयोगिता पूछे तो उपयोगिता को वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे और ऐसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का विवरण कर सकते हैं आसानी से।
जी, नहीं तो नहीं।